अंशिका, मैं गन्नौर की रहने वाली हूँ। मैं बड़े होकर एक अच्छी सिंगर बनना चाहती हूँ। मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम बाल विकास शिक्षा सदन गन्नौर गांधी है। मुझे बचपन से ही सिंगिंग का बहुत शौक है। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों में मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू मेरे तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों में मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे मेरा नाम रीता गांधी बाल विकास शिक्षा सदन के नाम से जाना जाता है। हमारे स्कूल जो है को स्टार्ट हुए 40 साल हो गए हैं और भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ तक कि हमारे स्कूल ने हरियाणा में भी टॉप किया है। और ये अंशिका है, ये हमारे स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट जिसको बोलते हैं वो है। और नेचर में भी वो बहुत अच्छी है, गुड गर्ल है। एक दिन ऐसे ही हम लोग जिस बच्चों को सिलेक्ट करते हैं तो इसने क्लास में जैसे बच्चों को बुलवा रहे हैं तो इसने कहा मैम पोएम आपको सुनाऊं। मैंने जो याद किया है इसने बहुत अच्छे तरह से सुनाया। तो उसके सॉन्ग से सब इतने प्रभावित हुए कि जब भी कभी कुछ भी प्रोग्राम होता है, कुछ भी हो, उसको बुलाया जाता है। वो सबसे अच्छा किसने कितना है दम में पार्टिसिपेट किया है, 4 राउंड ये क्लियर कर चुकी है। जानकर हम लोगों को काफ़ी खुशी हुई कि इतनी छोटी बच्ची जिसने इतना अच्छा अपना प्रोग्राम पेश किया है, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। अब ये जो है ग्रैंड फाइनल पहुंच चुकी है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये आगे भी इसी तरह से सक्सेस हो और अपना ये जो प्रोग्राम है इसको जीत कर आए। इससे स्कूल का नाम, देश का नाम, शहर का नाम, माता पिता का नाम रोशन हो। और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हम इसके साथ में हम सबको भी एक सफलता मिले कि हम अब आगे भी और बच्चों को कुछ सिखा सकें और इसी तरह से हमारे बच्चे प्रोग्रेस करते जाएं और ये बच्ची भी आगे इसका नाम रोशन हो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। थैंक यू। तो आज का जो हमारा लेसन है सब लर्न करके आयो? यस मैम। ओके। अंशिका, व्हाट इज मैटर? What is matter? Everything that has mass and has space is matter. Okay. Very good. दोबारा. What is matter? Anything that has mass and occupies space is called matter. Very good. Sit down. Name the 3 states of matter. 3 states of matter: liquid, solid, gas. Okay. Next, what do you mean by a chemical change?
A chemical change new substance is not into different type of matter. For example, burning of wood. Very good. Sit down. Name 3 states of matter. 3 states of matter: solid, liquid, gas. Okay. What do you mean by a chemical change? A chemical change is a change in which one matter change complete in different. For example, burning wood. शाबाश. बैठो. मैं रजनी जिंदल फ्रॉम बाल विकास शिक्षा सदन वनौर सोनीपत से। मैं यहाँ एज ए क्लास टीचर पढ़ाती हूँ बच्चों को, जिसमें मेरी ही क्लास की 4th क्लास की स्टूडेंट अंशिका, जिसने किसमें कितना है दन में पार्टिसिपेट किया और उसने 4th राउंड क्लियर की। हमें अपनी बच्ची पर बहुत ज़्यादा गर्व है कि भी उसने 4th राउंड क्लियर किए। अब वो ग्रांड फिनाले में पहुँच चुकी है। ग्रांड फिनाले में अंशिका के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि वो मेरी क्लास की सबसे प्यारी, सबसे अच्छी बच्ची है। बहुत रिस्पेक्ट करती है, बहुत सॉफ्टली बात करना है उसका, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना। स्कूल का कोई भी फंक्शन हो उसमें वो पार्टिसिपेट करती है। अंशिका पढ़ाई में बहुत अच्छी है। जो चीज़ उसको समझाई जाए वो एक बार में ही समझती है। अगर उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो ऐसे नहीं होता कि भी वो ना पूछे, वो सामने से खड़ी होकर मुझसे पूछती है, मैम ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही, आप मुझे दोबारा समझा दीजिए। और वो बहुत अच्छे से समझती है चीज़ों को और हमेशा कोशिश करती है कि वो क्लास में फर्स्ट नंबर पे रहे। अंशिका का क्लास में बिहेवियर बहुत फ्रेंडली है, अपने फ्रेंड भी बहुत जल्दी बनाती है। वो हर एक के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना, सॉफ्टली बिहेव करना। कभी भी वो कुछ भी होता है लंच में भी उसने शेयर करके करना, बिल्कुल बहुत अच्छे से बात करती है। फर्स्ट टाइम जब हमने उसकी वॉइस सुनी थी तब से ही हम उसके आवाज़ के बहुत बड़े फ़ैन बन चुके हैं। मैं क्या, मेरे स्कूल का पूरा स्टाफ, हमारी प्रिंसिपल मैम, सब उसकी आवाज़ के फ़ैन है। कोई भी फंक्शन हो हम यही सबसे पहले कहते हैं कि हमारे फंक्शन की जो शुरुआत होगी वो हमारी गुड़िया अंशिका से ही होगी। हम हमेशा उसके भजन से या कोई भी देशभक्ति के सॉन्ग से हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और आज उसने जब 4 राउंड पार कर चुकी है और वो ग्रांड फिनाले में पहुंच चुकी है, हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि हमारी बच्ची उसमें जीते, अपने स्कूल का, शहर का, अपने माता पिता का, सबका नाम रोशन करे। मम्मी पापा के कारण ही फाइनल में पहुंची हूँ और मैं फाइनल जीत के ही दिखाऊंगी। नमस्कार जी, मेरा नाम हरिओम है। मैं कन्नौर का रहने वाला हूँ। मेरी 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी का नाम अंशिका है, छोटे बच्चे का नाम अयांश है। मेरी जो बड़ी बेटी है अंशिका, इसको बचपन से ही सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और ये बहुत ही अच्छा गाती है, इसलिए हमने और ये पढ़ाई में भी काफ़ी ठीक है, स्कूल में अच्छा रिस्पॉन्स है। Jupiter, 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 planet closest to the Earth. Venus, 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 planet nearest to the Sun. Mercury, 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 planet farthest from the Sun. Rotation, rotation. This is the biggest planet in the solar system. Jupiter, Jupiter, Jupiter. In summer the days are dash and in winter the days are dash. Longer, shorter. LONGR, longer, short. और स्कूल में सर हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही आती है। आज तक अभी इसकी कभी भी कोई शिकायत नहीं मिली। बिल्कुल मतलब बिहेवियर इसका स्कूल में अच्छा, फ्रेंडली भी व्यवहार है। हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर से सर इसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा आता है। कभी भी जब भी हम इसके स्कूल में PTM में जाते हैं तो सर तो वहाँ पे इसकी तारीफ़ ही होती है, इसका व्यवहार अच्छा रहता है। टीचर भी, सभी टीचर ये कहते हैं कि इसका फ्रेंडली व्यवहार है, इसकी तारीफ़ करते हैं। इसकी कभी भी कोई शिकायत नहीं आती। ये बचपन से ही सिंगिंग का इसको अच्छा शौक़ था। ये सपना चौधरी है सिंगर, उसके गाने पे हमेशा नाचती रहती थी, गाती रहती थी उसके गाने को देख देख के। हाँ, और ये भजन भी गा लेती है, मोबाइल में देख के भजनों को भी अच्छा गाती है। तो ये सर ये घर में भी
इसका व्यवहार अच्छा है, घर में हमारी हेल्प कराती है। इसका व्यवहार घर में भी बहुत अच्छा है, घर में हमारी दोनों की माँ बाप की हेल्प करती है, बच्चे को भी देखती है, कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं देती। एक बार की बात, कोरोना के टाइम पे हम बाहर चले गए थे, इसको बोल के भाई अंदर से कुंडी लगा लो और किसी को भी, कोई भी आए तो किसी को भी अंदर नहीं आने देना है। और हम जब थोड़ी देर बाद मम्मी आई इसकी, तो उन्होंने अंदर से मम्मी इसकी दादी आई तो इन्होंने गेट ही नहीं खोला। दादी से बोली नहीं, मम्मी पापा बोल के गए हैं कोई भी आए गेट नहीं खोलना है। दादी के लिए भी इन्होंने गेट नहीं खोला और दादी आधे घंटे तक घर के बाहर खड़ी रही गेट के आगे। उसके बाद वापस चले गए। हम आए जब, और हमारे आने के बाद ही इन्होंने दरवाज़ा खोला। इन्होंने कहा भी मम्मी पापा मना कर गए थे, मैंने किसी के लिए भी नहीं खोला, दादी हो दादा कोई, मैंने किसी के लिए भी गेट नहीं खोला, मैंने आपकी बात मानी। अब मेरी बेटी ने किसमें कितना है दम सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया था। उससे पहले 4 राउंड क्रॉस करके मेरी बेटी ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुकी है। अब मैं भगवान से दुआ करता हूं कि मेरी बेटी ग्रैंड फिनाले में जीतकर अपने स्कूल का, अपने शहर का और हमारा नाम रोशन करे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रेनू है और अंशिका मेरी बेटी है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम अंशिका है। बचपन से ही वो बहुत ही मतलब ईमानदार, समझदार और होशियार है। उसको गाने का बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ है। वो छोटी थी जब बोलने लगी तब से ही मतलब कि फ़ोन में सुनती और जो भी सुनती गाना भजन वो गाती रहती थी। और फ्री टाइम जैसे मैं फ्री होती तो मेरे को बोलती कि मम्मी मुझे ये वाला भजन सिखा दो, मुझे ये गाना है। और वो बचपन से ही कन्हैया मित्तल के बहुत ज़्यादा भजन गाती थी। जैसे ही वो धीरे धीरे बड़े हुई, स्कूल जाने लगी, तो उसको मतलब इस चीज़ की आदत भी हो गई और उसको अच्छा भी लगने लगा। गणपति बप्पा की जय, लक्ष्मी माता की जय, श्याम बाबा जी की जय, सारे देव देवताओं की जय। जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़का भोग लगे संधि करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। दंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर से की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। जन को पाक देव को होनी को काया, बाजन को पुत्र देव को माया। उसको ना बचपन से बहुत ज़्यादा मतलब कि शौक है गाने का
और स्कूल में मतलब पहले तो डरती थी, जैसे भी कोई प्रोग्राम होता स्टेज पे जाने से उसको डर लगता था। फिर मैंने उसको बोला कि बेटा जैसे स्टार्ट करोगे तो आपका डर धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। फिर उसने एक फंक्शन में भाग लिया, तब वहाँ पे टीचरों को इसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और तब से पूरे स्कूल में ये हो गया कि अंशिका बहुत अच्छा गाती है। और कोई भी फंक्शन होता तो सबसे पहले इसको बोलते कि तुझे मतलब कि प्रोग्राम में भाग लेना ही लेना है। और ये आते ही मुझे बोलती कि मम्मी मुझे मतलब गाना है और मेरी तैयारी करवा दो। ये बढ़ चढ़ के किसी भी प्रोग्राम में भाग लेती थी और बहुत ही अच्छा गाती थी। और फिर एक दिन स्कूल में KKSD की टीम आई, इसने फॉर्म फिल किया और फिर हम इसको लेके गए। स्टार्टिंग में तो इसको डर लगा कि जैसे कि पता नहीं क्या होगा, और फिर इसने मतलब बड़े ही अच्छे से आराम से सब कुछ हैंडल किया और अच्छे से गाया। अब ये फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। घर पे भी ये स्कूल से आते ही पूरा दिन गाती रहती थी स्टार्टिंग से ही। और अंशिका को पशुओं से, पक्षियों से, सभी से बहुत ज़्यादा मतलब लगाव है, प्यार करती है। और जैसे स्कूल में बच्चों के साथ भी अच्छे से रहती है, उसकी कभी भी कोई भी शिकायत नहीं आई है। ट्यूशन पे भी मैम बोलते कि हर बच्चा मतलब झगड़ता रहता है, कुछ करता रहता है, लेकिन इसको अपने काम से मतलब होता है। कभी इसकी कोई भी शिकायत कहीं से भी आज तक गली में, मोहल्ले में या स्कूल से कभी कोई शिकायत नहीं आई है। और ये मतलब कि जिस उम्र से ज़्यादा ही समझदार है। जब भी कभी भी मेरी तबीयत ख़राब होती है या इसके पापा को कोई दिक्कत होती है, इसके छोटे भाई को कोई बीमारी हो जाती है, तो ये इतना ध्यान रखती है जैसे कि बहुत ही बड़ी है। और मतलब समझदारी से काम लेती है, काम में भी हेल्प करती है और मतलब कि घर की देख रेख में भी बहुत ज़्यादा मतलब कि ध्यान रखती है। साफ़ सफाई का इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है। एक बार घर में गेट के नीचे से इसकी वजह से चूहिया अंदर घुस गई और मैंने इसको डांटा कि तेरी वजह से चूहिया ना घर के अंदर आ गई, अब ये सारे कपड़े काट देगी, तेरी सारी ड्रेसें ख़राब हो जाएंगी। तो ये बेचारी डर गई बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने इसको ये बोली मम्मी अब ये कैसे बाहर निकलेगी। मैंने बोला बेटा अब पिंजरा रखना पड़ेगा, फिर ये उसके अंदर आ जाएगी। तो बोली ठीक है। और उसको पता नहीं था कि पिंजरे में बंदा या पक्षी जानवर कोई भी होता है तो वो कैद हो जाता है, उसको आज़ादी नहीं मिलती है। तो फिर हमने पिंजरा लगाया तो वो चूहिया उसके अंदर आ गई और इसने सुबह देखा कि पिंजरे के अंदर चूहिया आ गई है। ये उठते ही मतलब सुबह जल्दी जल्दी उठ के और उसको देख रही, बातें करी, उसको कभी कुछ खिला रही, कभी कुछ खिला रही। स्कूल के टाइम होने तक ये उसी के साथ लगी रही और ये बोल के गई कि जब तक मैं नहीं आऊँ इसको छोड़ के नहीं आना। तो हमें लगा कि ये भी काफ़ी टाइम हो जाएगा, ये भी बेचारी बंधी हुई है तो इसको छोड़ आते हैं। वो बोल के गई, फिर भी हम उसको बाहर छोड़ आए। आने के बाद वो उसकी वजह से इतना रोई कि मेरी दोस्त थी वो उस टाइम पे स्कूल जाने लगी थी, बहुत छोटी थी। वो इतनी रोई कि मतलब उसको ऐसे होगा कि घर का कोई बंदा चला गया। तो पता नहीं कहाँ से फिर दूसरे ही दिन दूसरी चूहिया आ गई। फिर उसको ये हुआ कि नहीं मैं इसको पिंजरे में नहीं रखूँगी, मैं इसके साथ खेलूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। फिर मैंने उसको बोला कि बेटा कोई बात नहीं, ये ऐसे ही है, आएगी और चली जाएगी, रोने की क्या बात है। फिर बोली आप ना कभी भी किसी भी पशु को या किसी को भी ना दिक्कत नहीं करोगे, उनको कैद नहीं करोगे। मुझे ना बुरा लगता है, ऐसे होता है कि जैसे इनका ना दम घुट रहा है और मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके बाद वो बस ध्यान रखते कि अंदर ना घुसे और बाहर चाहे कुछ भी है उनके साथ अच्छे से मतलब खेलती है, टाइम बिताती है, उसको अच्छा लगता है हर किसी के साथ। अब मेरी बेटी ने किसमें कितना है दम सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया था। अब मेरी बेटी ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुकी है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी ग्रैंड फिनाले जीत के आए, अपने स्कूल का, हमारे शहर का और पूरे परिवार का नाम रोशन करे। धन्यवाद। सिंगिंग के साथ साथ मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हर साल क्लास में टॉप करती हूँ। जब भी हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होता है जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, तभी मैं सिंगिंग में पार्टिसिपेट करती हूँ और मेरे सारे टीचर मेरी खूब तारीफ करते हैं। मेरी आवाज़ बहुत साफ है, मैं बहुत अच्छे से सिंगिंग कर लेती हूँ। मैं हर एक फंक्शन में अपना
सिंगिंग का पार्टिसिपेट करती हूँ और हमेशा मैं जीतने की कोशिश करती हूँ। मैं हर साल छुट्टियों में अपने नानी के घर जाती हूँ और वहाँ पर मैं अपनी नानी के साथ और अपनी मासी मामा के साथ बहुत मस्ती करती हूँ और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो मेरे सबसे अच्छे मामा और मासी हैं और मुझे उनके पास रहना बहुत पसंद है। मैं मेरे मामू के साथ खेतों में घूमने जाती हूँ। मैं अपने मामू से खाने पीने की बहुत सारी डिमांड करती हूँ। मैं अपने मामू से अपने लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और चिप्स कुरकुरे भी मंगवाती हूँ और मेरे मामू लाते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे मामा लगते हैं मेरे छोटे मामा। मेरा फेवरेट फ्रूट बनाना है। मेरा फेवरेट फास्ट फूड डॉग है। तो कभी कभार छुट्टियों में अपने बड़े मामा के पास जाती हूँ अहमदाबाद में और मेरी मामी मेरे से बहुत प्यार करती है। मेरी मामी मेरे को स्कूटर पे बिठा के चीज़ दिलाने ले जाती है और मामा जी मेरे को ऑफिस में लेके जाते हैं और मुझे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई, जैसे कि रिवर फ्रंट, जैसे कि हमने रिवर पार्क देखा, रिवर फ्रंट देखा, पावागढ़ मंदिर में भी गए। मंदिर में मुझे दर्शन करने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने वहाँ पर बहुत सारे लड्डू खाए और मैंने अपने मामा के साथ खूब मस्ती की। मैं जब अपने घर पर फ्री होती हूँ तब मैं अपने भाई के साथ खेलती हूँ और उसके साथ खेलती हूँ उसके खिलौनों से। उसके साथ मैं डांस भी करती हूँ, उसके साथ मैं गाने की प्रैक्टिस भी करती हूँ और उसको मैं बाहर भी घुमा के लाती हूँ। मैं पक्षियों को भी दाना डालती हूँ। मैं छोटे छोटे पपियों को खाना खिलाती हूँ। जैसे मैं बाहर गेट खोलती हूँ वो तभी आ जाते हैं मेरे को देख के। उनके पास मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी मम्मी के साथ किचन पे हेल्प भी करवाती हूँ। छुट्टी वाले दिन मैं मंदिर की सफाई करती हूँ और धूप लगाती हूँ। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और उठने के बाद मैं ब्रश करती हूँ और नहाती हूँ। उठने के बाद मैं ब्रश करती हूँ और नहाती हूँ। हमारे घर में मंदिर है, मैं मंदिर में भी पूजा करती हूँ। उसके बाद मम्मी मेरे को ब्रेकफास्ट बना के देती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं स्कूल चली जाती हूँ। स्कूल में हमारी प्रेयर होती है, सर प्रेयर में बोलते हैं, फिर हमारी क्लास शुरू हो जाती है। मेरा फेवरेट टीचर है मेरी मैम, जिनका नाम है मम्मी पापा के कारण ही फाइनल में पहुंची हूँ और मैं फाइनल जीत के ही दिखाऊंगी। हम 3-4 फ्रेंड्स मिलके लंच करते हैं और खेलते हैं। उसके बाद फिर हमारी क्लास शुरू हो जाती है। कुछ टाइम बाद फिर हमारी छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होने के बाद मैं अपने घर पे आती हूँ। पहले तो मैं अपने स्कूल के यूनिफॉर्म चेंज करती हूँ। उसके बाद थोड़ा टाइम रेस्ट करके मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करती हूँ और अपने सिंगिंग की प्रैक्टिस करती हूँ। मैं अपने छोटे भाई के साथ खेलती हूँ। मम्मी के साथ मोबाइल में लूडो खेलती हूँ। आज पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई, रसोई का सारा सामान भी खेल के चलो। आज मैं अच्छे से साफ कर दूँगी रसोई को और मम्मी की भी हेल्प हो जाएगी। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आँखें भर के, तो लगे मुझे पहले बारिश की दुआ। तेरे पहलू में रह लूं पागल बरसे मैं देखूं तुझे आँखें भर के, तो लगे मुझे पहले बारिश की दुआ। तेरे पहलू में रह लूं खुद को पागल, कह लूं तो गम में खुशियाँ सह लूं साथिया। एक दिन KKHD के मेंबर हमारे स्कूल में आए। उन्होंने हमें को बताया KKHD शो एक मल्टी टैलेंट शो है। इसमें कोई भी बच्चा भाग ले सकता है और अपना टैलेंट टीवी पे दिखा सकता है। मेरा भी बहुत बड़ा सपना था कि मैं भी टीवी पे आऊँ और अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकूं। फिर मैंने KKHD में सिंगिंग का फॉर्म भरा। फिर मैंने KKHD का सिंगिंग में फॉर्म फिल किया। मेरा फर्स्ट और सेकंड राउंड सोनीपत में हुआ
और थर्ड और फोर्थ राउंड भी सोनीपत में ही हुआ। ऐसे ही करके मैंने चारों राउंड क्लियर करे। अब मैं ग्रैंड फिनाले में पहुंच गई हूँ। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मैं ग्रैंड फिनाले में जीत के आऊँ। मैं अपने ग्रैंड फिनाले में जीत के आऊँ, अपने स्कूल का, अपने शहर का और अपने पूरे फैमिली का नाम रोशन करूं। मैं थैंक्स करती हूँ अपने मम्मी पापा का और पूरी फैमिली का, जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक मौका दिया। थैंक यू KKHD।